शादी के 1 साल बाद एक बहू का आदर कम क्यों हो जाता है। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। नए घर आने की वजह से उनको डर भी लग रहा था कि कोई गलती ना हो जाए। हमेशा डरती रहती थी। पर जब भी खाना बनाने का समय आता था तो ज़्यादा ही उनको डर लगता था, क्योंकि अपने पिता के घर में खाना वो नहीं बनाती थी। पढ़ाई की वजह से खाना बनाने का समय कम मिलता था। जब थोड़ा समय मिलता तो बनाती नहीं थी, घूमने चली जाती दोस्तों के साथ। पर जब शादी होने वाला था तो उनकी माँ खाना बनाना सिखा दी थी, पर अच्छी तरह नहीं सीख पाई थी। लेकिन नई नवेली दुल्हन थी तो ससुराल में सब मानते थे। ये भी सबका ख्याल रखती थी। थोड़े ही दिन में खाना बनाना सीख गई। जब शादी का 1 साल हो गया तो उनको जल्दी ही बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद उनका सारा समय बच्चा में ही निकल जाता था। बच्चा आने से उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी और अभी तक पूरी तरह अपने पिता के घर को भूली भी नहीं थी कि जल्दी बच्चा आ गया। वो सबका ख्याल नहीं रख पा रही थी। अब तो रसोई का लगभग सारा काम सास को करना पड़ता था, इसलिए वो गुस्सा रहती और हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलती रहती थी। उसे पिता का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। यह अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपने सास को खड़ी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी तो इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखिएगा यह अंतिम बार मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और जब तक मुंह में पानी और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ
बोलना ना बंद कर दे और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। बेटी को कुछ समझ भी नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, तुरंत बहू मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति नम्र हो गया और अपने पोती को भी प्यार करने लगी। वो सोचने लगी कि कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिनों में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती और पोती को बहुत प्यार भी करती थी। सासू माँ कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने अपनी बेटी को ससुराल आया। ससुराल में खुश देखकर बहुत खुश हुआ और सबसे मिलकर वापस खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी की शिक्षा: प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन। लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वे ही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं अपने परिवार से। सब्सक्राइब